हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? कल आप सभी की भर भर की मुझे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे शुभकामनाएं प्राप्त हुई, यहाँ पर कमेंट्री में प्राप्त हुई, कल की वीडियो में प्राप्त हुई। मैं बहुत सारा आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। फिर जब मदर्स डे की सेलिब्रेशंस थी, ब्लेसिंग्स थी, तो मैं कहा चलो मैं भी आज आराम ही कर लेती हूँ, आज अम्मा आराम कर ले। तो चलिए, मैंने कल आराम कर लिया। अब चालू हो गया काम करने का दिन। और सुबह सुबह ही गुड न्यूज़ मिली, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो। आफ्टर द शेयर फील्ड हमारी डीएफ अपने डीएम से मिलने गई थी। वो लोग साथ में ज्योतिर्लिंग भी गए और वहाँ आपकी पूरी सोल फैमिली के लिए, हमारे आप सबके लिए प्रेयर करी है। तो चलिए, ये मैसेज को पढ़ लीजिए और मैसेज को क्लेम कीजिए। इसीलिए मैसेज को मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो भाई, शेयर फील्ड लेने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी ये और अच्छा होता जाए। एंड रिज़ल्ट तक आप सब पहुँचो, मदर अर्थ को सर्व करो। बिल्कुल, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी इंटीमेसी हो रही है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है जैसे कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आप सब मेरी तरफ मेहनत करो। ठीक है, यूनियन तो हो जाता है, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट उसके बाद हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारी ऑनेस्टी, कि जिस कनेक्शन को डिवाइन ने हमारे लिए बनाया है, हमें दिया है, हम उसके साथ कितने ईमानदार हैं। तो हमें मेहनत करनी है, राइट। तो अगर आप लोग यूनियन में आ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलो अब शादी कर लेते हैं, ये नहीं। अब हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि इसके बाद आप लोग ऐसे ही मेहनत करोगे। लेकिन हमारे जो भाई बहन अभी चैनल पे नए आए हैं, या जो अभी यूनियन में नहीं आए हैं, या वो किसी कारण से शेयर फील्ड नहीं ले पाए हैं, जर्नी पूरी करने का अधिकार सबका है। तो आप में से कुछ लोगों के सेशंस ऐसे आ रहे हैं कि मैम, हम थक चुके हैं, हमारा अभी यूनियन नहीं हुआ है, अभी हम कांटेक्ट में नहीं हैं, या मे बी हम कांटेक्ट में हैं लेकिन जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, या मेरे डीएम बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हैं, और या मेरे डीएम की शादी हो गई है और अब मुझे बिल्कुल भी इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, या आप डीप पेन में हो, या आपके अंदर से आपकी नीडीनेस नहीं जा रही है और अब आप इस जर्नी को छोड़ना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में सोलमेट खुद अट्रैक्ट करना चाहते हो, और या आप सफरिंग में हो, पेन में हो। ठीक है दोस्तों, मैं जितना मैक्सिमम इस वीडियो में आपको हेल्प कर सकती हूँ, मैं यही कहूँगी कि आप डिसीजन कुछ भी लो। ठीक है, इस बार मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ओके आप सोलमेट को मत चूज़ करो, जो मेरे अकॉर्डिंगली राइट नहीं है। जब आपका ट्विन फ्लेम, आपका मैस्कुलिन मैनिफेस्टेशन आपका ट्विन फ्लेम है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर जर्नी, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जेटिक कनेक्शन। ठीक है, and you are blessed with this connection. Your soul choose to get awakened and then incarnate. So how could you choose to lead this journey? Ask yourself. ठीक है, so if you are twin flame, how could you change your connection? आज ये सवाल आप अपने दिल पे हाथ रख के, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के पूछिए, कैन यू चेंज योर एनर्जेटिक टाइज? आप अगर सोलमेट को चूज़ भी कर लोगे, आप किसी और से शादी भी कर लोगे, या आप इस जर्नी से मूव ऑन कर भी लोगे, स्टिल यू आर सेम, स्टिल यू आर सेम सोल, स्टिल यू आर वन, still you can't change, this connection can't be changed because this is the energetic connection, right? Still you, your twin flame will be you. आप और आपकी ट्विन फ्लेम सेम ही एनर्जी रहेंगे, आप लोग सेम ही सोल रहोगे। देर इज़ नो सेपरेशन, देर कुड बी नो सेपरेशन इन 5D। कनेक्शन को आप कट नहीं कर सकते, कनेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन क्रिएटेड बाय द गॉड। एंड योर ट्विन फ्लेम एंड यू विल थ्रू आउट द लाइफ, यू विल बी क्रेव फॉर ईच अदर थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि आपने वो साइन देखा है ना, यिन यान का, उसके अंदर
both of you are the opposite polarities. If you are distorted, dark side, your twin flame is light side, because वो आपको आप पे लाइट डाल रहे हैं. तो बट उसके अंदर जो छोटे छोटे आपने गोल देखे हैं, दैट ब्लैक में वाइट एंड वाइट में ब्लैक, तो ये अपने आप में एक कन्फर्म्ड रीज़न है कि दैट आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो. अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं होता है कि वो मेरे अंदर है, तो उस ब्लैक पार्ट में वाइट है और वाइट पार्ट में ब्लैक है. आपके अंदर आपके मैस्कुलिन की थोड़ी सी एनर्जी है और आपके मैस्कुलिन के अंदर आपकी एनर्जी है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न both of you magnetize each other. That is the only reason कि आप इस connection को break नहीं कर सकते. That is the reason both of you, your twin flame will always crave for you and you will crave for your twin flame. भले आपकी twin flame की शादी हो गई हो या आपकी शादी हो गई हो, both of you will drawn for each other, think for each other 24/7. ठीक है, लॉजिकली फिजिकल बॉडी में वो एक्सेप्ट ना करें, वो अलग सिचुएशन है, बट सोल लेवल पे योर ट्विन फ्लेम हैज़ नो चॉइस एंड यू हैव नो चॉइस. यू कांट ब्रेक दिस कनेक्शन. सो यू कांट ब्रेक दिस कनेक्शन. दिस इज़ द एनर्जेटिक बॉन्ड जो कि ब्रेक नहीं हो सकता. ठीक है, बट जब आप ये सोचते हो कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ देती हूँ, मैं सोलमेट को चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, आप बार बार ये सोच के अपने अंदर खुद ही एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हो कि जिसको मैं पसंद करती हूँ, जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ, वो कोई अनदर बीइंग है, अनदर कोई इंसान है. एंड यू आर क्रिएटिंग द डुअलिटी, यू आर क्रिएटिंग द सेपरेशन. आप और सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो बाई नॉट कंसीडरिंग दैट पर्सन एज योर ट्विन फ्लेम. अगर आप कंसिडर करते हो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आप इस यिन यान को, इसकी साइन को देखिए कि वो आपके अंदर इस तरीके से है. क्या इस ब्लैक में से वाइट पार्ट को आप अलग कर सकते हो? क्या वाइट में से ब्लैक पार्ट अलग हो सकता है? इट मीन्स दिस कनेक्शन कांट बी ब्रोकन. राइट, यू कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. अगर आप मूव ऑन भी कर लोगे तो भी आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, ना आप ना आपके ट्विन फ्लेम. क्यों ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम शादी करने के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड नहीं होते हैं, चाहे वो आपको ये दिखा रहे हो कि वो सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड हैं, क्योंकि आप इतना चेज़ करते हो कि वो उनको आपकी एनर्जी मिलती रहती है, एंड वो सोशल मीडिया पे ये दिखाते हैं कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, फुलफिल्ड हैं. बट आप में से बहुत सी डीएफ जो निकल चुकी हैं सब चीज़ों से, वो अच्छे से जानती हैं कि ट्विन फ्लेम कभी भी खुश नहीं होते हैं. वो बाद में कंसिडर करते हैं कि नहीं, आई वॉज नॉट हैप्पी व्हेन आई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यू. राइट, तो आपके ट्विन फ्लेम और आप, अगर आप इस जर्नी पे हो, तो ना आप उनके बगैर किसी और शादी को करके खुश रह पाओगे और ना ही वो रह पाते हैं खुश. ठीक है, और आप इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाओगे. और आप तो इससे अच्छा है कि हम इस कनेक्शन को अपना 100% दें. एक चीज़ मैं ये कहना चाहती थी. दूसरी चीज़ ये है कि इस कनेक्शन में न्यू अवेकनिंग्स गलतियाँ क्या कर रही हैं, थोड़ा सा उस पर मैं फिर से एक रीकैप करना चाहती हूँ. आज से 2 महीने पहले मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाया था अबाउट द लीक. कोई अगर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल देगा तो मैं उसको पिन कर दूँगी. तो न्यू अवेकनिंग्स, अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस नहीं देखे हैं या आप में से बहुत से लोग अवेयरनेस में नहीं हैं और अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हैं, तो इट इज़ डेंजरस. एनर्जी लीक इज़ वेरी डेंजरस. मतलब सबसे पहला इनर वर्क अगर मैं कहूँ तो आपको सीखना है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी लीक. तो चलिए फिर से एक बार एनर्जी लीक पे हम लोग रिविजिट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग जानने के बाद भी कभी कभी अनअवेयर रहते हैं. तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन. सबसे बड़ी चीज़ आप लोग जानते हो, सोशल मीडिया, स्टॉकिंग, घोस्टिंग. आप लोग सोशल मीडिया पे अपने ट्विन फ्लेम को घोस्ट करते हो, उनके करंट अपडेट्स देखना चाहते हो, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. ऑफ कोर्स क्योंकि समवेयर यू आर मिसिंग योर पर्सन.
क्योंकि आप अपने अंदर खुद फुलफिल नहीं हो, आप खुद अपने अंदर खुद को होल फील नहीं कर रहे हो, आपको एक्चुअली अपनी खुशी के लिए उनकी ज़रूरत है, ठीक है? तो आप उनको स्टॉक करते हो, राइट? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश हैं, उनको खुश देख के तकलीफ़ होती है, किसी के साथ देख के जेलसी फील होती है। लाइक हम अपने ब्लॉकेजेस पे काम नहीं कर पाते हैं जब हम स्टॉक करते हैं, और हम एक डाउट की एनर्जी में रहते हैं, और हम टोटली एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके रहते हैं, और फिर हम उसका कहते हैं हम 6 घंटे से मेडिटेशन करते हैं, हम मंत्र साधनाएं करते हैं, दुनिया का सारा इनर वर्क कर लिया, बस एक डीएम ही जो दिमाग से जा नहीं रहा है। तो फिर आपको दूसरा आंसर लगा, हाँ वो तो आपके अंदर ही रहता है, कैसे जाएगा? नो, यू आर डिलेइंग योर जर्नी बाय नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। और ये सब चीज़ को बड़े डिटेल में कि आपके दिमाग से आपका ट्विन फ्लेम निकल जाएगा, क्योंकि दिमाग में ट्विन फ्लेम की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शेयर्ड फील्ड 1 2 3 योर मास्टर क्लास बनाई है। ट्विन फ्लेम दिमाग में रहता है, आपने कई चैनल्स में सुना है, लेकिन ट्विन फ्लेम दिमाग में रहता ही नहीं है, वो आपके आत्मा में, वो आपकी सोल है, वो आपकी सोल में रहता है। दिस इज द एनर्जेटिक कनेक्शन जो मैं इतनी देर से ऊपर बोल रही हूँ। दिस इज अ 5D कनेक्शन, वो आपके दिमाग में नहीं, आपकी सोल में होना चाहिए, और जो होता है, जो कोई तोड़ नहीं सकता है। बट हमारे दिमाग में ट्विन फ्लेम रहता है 24/7, और हमने खुद को एक सिंपैथी दी कि हाँ वो मेरा ट्विन फ्लेम, वो तो दिमाग में रहेगा ही सही। नो, हम अपने आप पे काम ना करके हम को डिपेंडेंट रहते हैं कि समवन शुड मेक यू फील हैप्पी, मेक यू फील गुड, या आपको फुलफिल करे, आपको कंप्लीट करे। और ट्विन फ्लेम आपको कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, वो आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद को पाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए आया है। अब हम क्या करते हैं, इनर वर्क किया नहीं, ठीक से पूरी गाइडेंस है नहीं, कम्युनिटी में भी ठीक से पूरी गाइडेंस नहीं है, हम ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेशन जा नहीं रहा है, हम पैनिक हैं, हम क्रेव कर रहे हैं, या शादी हो जाए, डिज़ायर्स रखे हुए हैं। अब कोई आपकी थर्ड पार्टी हो गई, मतलब कोई आपके फ्रेंड्स हो गए, उनसे हाल चाल पता कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हम स्टॉक नहीं कर रहे हैं मैम, हम फेसबुक पे देख नहीं रहे, हम इंस्टा पे देख नहीं रहे, बट आप कहीं से पता कर ले रहे हो, चलो उसकी बहन से ही बात कर लें, चलो उसके किसी दोस्त से ही पता कर लें, या किसी ऑफिस के कलीग से ही पता कर लें। तो ऑल दिस आर लीकिंग द एनर्जीज, जहाँ पर जिस जगह पर फोकस आप पे नहीं है, जिस जगह पर आपका पूरा फोकस आपके ट्विन फ्लेम पे है, उस जगह पर आप एनर्जी लीक कर रहे हो। यस, अगर आप कहो कि मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोचती रहती हूँ, यस यू आर लीकिंग योर एनर्जी। या आप कह रहे हो कि हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल बेस्ट मोमेंट्स थे, हमने जो साथ में जिए थे, मैं वो याद करती हूँ, तो क्या मैम ये एनर्जी लीक है? ऑफ कोर्स ये एनर्जी लीक है। या फिर आपकी ट्विन फ्लेम आ गए एंड आप कहीं, आपकी अच्छी मीटिंग हुई, खूब खूबसूरत सी मीटिंग हुई, और उसके बाद जब आप घर आए एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिवाइज ऑल द ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन योर माइंड, यस ये लीक है, ठीक है? अपने, इफ़ यू आर वेरी हैप्पी दिस मोमेंट एंड यू आर वॉचिंग योर ट्विन फ्लेम्स ओल्ड फोटोज़, या आपके खूबसूरत आपके साथ की पुरानी पिक्चरें, और वो देखते देखते कब आपका फोकस उस पे चला गया, ठीक है? यस यू आर लीकिंग योर एनर्जी, ठीक है? या आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, मैम मैं बिल्कुल भी घोस्ट नहीं कर रही, मैं तो सोच भी नहीं रही, बस थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग दे रही थी बाय वेरी इमोशनल सॉन्ग्स, जहाँ से थोड़ी सी हीलिंग मिलती है, उन सॉन्ग्स में आप अपनी ट्विन फ्लेम को देख रहे हो। यू आर लीकिंग द एनर्जी, एंड एज मच एज यू विल लीक योर एनर्जी, आपके ट्विन फ्लेम आपसे रिपेल करेंगे, ठीक है? आपकी वो खूबसूरत पल आप जब याद करते हो, बहुत अच्छा पल था, उसने ऐसा कहा था, उसने यहाँ छुआ था, उसने वहाँ छुआ था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू आर समवेयर शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम यू towards your twin flame,
एंड येस दिस इज़ यू आर लीकिंग योर एनर्जी। ये बॉलीवुड मूवी नहीं है जहाँ पर कि हम अपने प्रेमी से मिलके आए और वो खूबसूरत से पल हम याद कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा था, उसने वहाँ छुआ था और बस उस समय गुदगुदी महसूस हो रही है। नहीं, दिस इज़ अ एनर्जेटिक कनेक्शन। दैट इज़ द रीज़न आई एम वेरी मच सीरियस एंड वेरी मच स्ट्रिक्ट विद माई सब्सक्राइबर्स इन द कॉलिंग सेशन कि मुझे वहाँ पर चाहिए कि आप सबकी जर्नी पूरी हो, ठीक है। एंड नाउ आई एम स्ट्रिक्ट हियर ऑल्सो। आपको कोई भी ऐसा ख्वाब नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? आप कहोगे मैम दैट इट विल बी वेरी बोरिंग। यस, क्यों बोरिंग होगा? आपका ट्विन फ्लेम 24/7 आपके अंदर है। जस्ट एन्जॉय योर पर्सन इनसाइड यू 24/7। ये एक मीटिंग को सोच के आप अपना सेपरेशन कॉन्शियसनेस खुद क्रिएट कर रहे हो कि वो कोई और इंसान था जिससे मैं मिल के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड नाउ आई एम मिसिंग नहीं, एक्चुअली यू आर सेपरेटिंग योर पर्सन, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि यू आर फीलिंग लाइक मतलब बहुत ही खुशी मिली, उनसे मिल के आए, बहुत ही खुशी मिली, मज़ा ही आ गया। तो दिस जर्नी इज़ नॉट लाइक आपने ये जो फीलिंग थी इसको आपने एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दिया कि ओवर एक्साइटमेंट बिकॉज मैं उनसे मिलके आई थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप 24/7 अपने ट्विन के लव में हो अपने अंदर एंड यू आर 24/7 इन द जॉय एंड व्हाट्स ऐसा ऐसा क्या खास हो गया, ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि जो आप मिल के आए? वो तो आप ही थे। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों को किस प्रकार से समझाना चाह रही हूँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग हार्ड टू मेक यू कन्विंस कि इट्स व्हाट स्पेशल इन दिस। मैं मिल के आई तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो मैं ही तो थी, मैं खुद से तो मिल के आई हूँ। वाई आई एम सो एक्साइटेड, वाई आई एम सो एक्साइटेड कि उसने वहाँ छुआ था, उसने ये कहा था। क्या वो कोई और है? क्या वो कोई और है? वो तो मैं ही हूँ। तो जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे कि वो तो मैं ही हूँ, सो व्हाट, हम मिलके आए। उसने कहा यस आई एम ग्रेटफुल, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, ग्रेटफुल। वो पहले कुछ मोमेंट्स बाहर थे, अब बाकी के मोमेंट्स अंदर होंगे जब हम सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ रहेंगे। दैट्स इट। एवरीथिंग शुड बी ओके। उसको बिल्कुल नॉर्मल लेना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। जब तक आप चीज़ों को नॉर्मल नहीं लोगे, आप ओवरवेलम फील करोगे, आप एक्साइटेड फील करोगे, समथिंग ह्यूज हैपन, मिलके आ गई, लाइक यू आर लीकिंग योर एनर्जी, यू आर क्रिएटिंग सेपरेशन कॉन्शियसनेस। और मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि ये जो नॉलेज है ये आपको कम्युनिटी में नहीं मिलेगी इतनी बारीकी से। एंड आई सीरियसली वॉन्टेड एवरीवन जो यहाँ ट्विन फ्लेम इस चैनल पे है, आपको ये जर्नी पूरी करनी ही होगी। यस, दिस इज़ माई ऑर्डर। और जिसको मेरा ऑर्डर एक्सेप्टेड है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि यस हम पूरी करेंगे ही। वाई आई एम सो वरीड? बिकॉज हमारा माइंड अपने आप में हमारा इतना बड़ा एनिमी है कि जो हमको ट्रैप में लेता है, हम अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं एंड देन जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ कि फिर से नेक्स्ट लाइफ लेंगे और फिर शायद हम पूरा करेंगे। नो, यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी इन दिस लाइफ ओनली। सो फोकस, be attentive, be careful for your energy leak and complete your journey. God bless you all.